हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में और हमने साथ ही वहां पर बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टैंडर्ड कंडीशंस की। तो हमने वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशंस ली थी। सपोज दैट जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे टेम्परेचर हमने लिया था 298 केल्विन टेम्परेचर लिया था। दूसरा हमारे पास जो प्रेशर था वो हमारे पास 1 atm प्रेशर, और साथ ही हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास 1 मोलर थी। 1 मोलर कंसंट्रेशन हमने वहां पे ली थी। ये हमारे पास होती थी स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेकिन क्या होता है अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो हम ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे किसी भी सेल का। तो आज उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो उसको डिस्कस करने के लिए हम आज पढ़ेंगे नर्नेस्ट इक्वेशंस। सो नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू determine the reduction potential of half cell or to determine the complete EMF of a cell at any other condition apart from standard। मतलब स्टैंडर्ड को छोड़ के अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हम हाफ सेल का या आप पूरे सेल का जो ईएमएफ है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, तो उसके बारे में हम नर्नेस्ट इक्वेशंस में पढ़ेंगे। सो नर्नेस्ट इक्वेशन इज used to determine the reductional potential of half cell or to determine the EMF of the cell to determine the EMF of the cell at any condition apart from standard। विच मीन्स दैट कि स्टैंडर्ड को छोड़ के आपके पास कोई भी कंडीशन हो। सपोज हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन आ जाए। हो सकता है हमारे पास जो कंसंट्रेशन हो आपके पास 2 मोलर हो, आपके पास प्रेशर आपके पास 2 atm प्रेशर हो। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशंस की अभी हमने बात की। टेम्परेचर आपके पास 298 केल्विन होगा, प्रेशर हमारे पास 1 atm होगा, और साथ ही हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती तो ऐसे केस में आपके पास हो सकता है एक आपके पास स्टैंडर्ड हो, जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन हो बट प्रेशर और कंसंट्रेशन आपके पास ऐसा हो, या आपके पास प्रेशर आपके पास 1 atm हो, टेम्परेचर आपके पास डिफरेंट हो। तो इस तरह की जब कंडीशंस होती है तो ऐसे केस में हम नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मेटल है एक्वस फॉर्म में, Mn पॉजिटिव प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ रहा है, और हमारे पास वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है और m सॉलिड हमारे पास बना रहा है। तो अब ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट, ये हमारे पास हो जाता है प्रोडक्ट। जो हमारे पास इक्वेशन आती है इसको सॉल्व करने के लिए E m n पॉजिटिव बाई m इक्वल टू
E naught Mn positive by M minus RT upon NF log base 10 concentration of product upon concentration of reactant. सो इस इक्वेशंस के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो वेयर जो हमारे पास R है, R इज इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, where T is equal to temperature, N is equal to number of electron participate, and F is equal to Faraday constant, Faraday constant। सो जो हमारे पास R है आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमारे पास होता है 298 केल्विन, एंड हमारे पास वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। सो ये हमारे पास होती है R की वैल्यू, टेम्परेचर्स और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हमारे पास जो M है सॉलिड फॉर्म में, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होती है, विच मीन्स दैट 1। सो कंसंट्रेशन इज ऑलवेज यूनिटी, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा ही यूनिटी होगी यानी कि 1। और हम पूरी की पूरी वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो E Mn पॉजिटिव बाई M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव बाई M माइनस R की वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, इनटू टेम्परेचर हमारे पास होता है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय N इनटू फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 96500 कूलम लॉग बेस 10। प्रोडक्ट हमारे पास है M, concentration of M divided by concentration of M N positive aqueous। So हमारे पास concentration of M 1 होती है, विच मीन्स दैट यूनिटी होती है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है E M N पॉजिटिव बाई M इज इक्वल टू E नॉट M N पॉजिटिव बाई M। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू बचती है 0.059 डिवाइडेड बाय N लॉग बेस 10, लॉग बेस 10। इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास हो गई 1। सो कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M N पॉजिटिव एक्वस। हम बात करेंगे ई सेल की, इज इक्वल टू हमारे पास जो रिएक्शन थी वो थी जिंक प्लस CuSO4 गिव राइज ZnSO4 प्लस Cu। तो हमारे पास जो जिंक है, जिंक यहाँ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर रहा है, और जो हमारे पास कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ
ऑक्सीडेशन हुई थी और साथ में यहाँ पर रिडक्शन हुई थी, विच मीन्स दैट कि जिंक यहां से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कॉपर इसके छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम बात करें एट एनोड, हमारे पास था AOCR, एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन, सो हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन हो रही है, तो हमारे पास आ जाता है EZN डाई पॉजिटिव बाई ZN इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ZN डाई पॉजिटिव बाई ZN माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 log बेस 10 ZN बाई ZN डाई पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ ZN बाई ZN डाई पॉजिटिव, वेयर जो हमारे पास मेटल सॉलिड फॉर्म में होती है इसकी कंसेंट्रेशन हमारे पास होती है 1। अगर हम बात कैथोड की करें, सो एट कैथोड, तो कैथोड पे हमारे पास होगा ECU डाई पॉजिटिव बाई CU इक्वल टू E नॉट ऑफ CU डाई पॉजिटिव बाई CU माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी 2 है, सो लॉग बेस 10 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ 1, मतलब CU की कंसेंट्रेशन हमारे पास 1 होती है, सो 1 अपॉन CU डाई पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन ऑफ CU डाई पॉजिटिव। अगर हम बात करें EMF ऑफ सेल या ई सेल निकालने की, जो हमारे पास ई सेल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड, तो सो हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे, सो इस दोनों इक्वेशंस को हम पुट कर देंगे इसमें कैथोड में से हम एनोड को माइनस कर देंगे, सो जो हमारे पास ई सेल निकलेगा इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, सो E नॉट CU डाई पॉजिटिव बाई CU माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 concentration of 1 upon concentration of CU डाई पॉजिटिव माइनस, अब जो हमारे पास एनोड है, एनोड की वैल्यू है हमारे पास E नॉट ZN डाई पॉजिटिव बाई ZN माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ZN डाई पॉजिटिव। इसको हम कॉमन ले लेंगे E नॉट को, सो हमारे पास जो बच जाता है वो E नॉट CU डाई पॉजिटिव अपॉन CU माइनस E नॉट ZN डाई पॉजिटिव बाई ZN माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ CU डाई पॉजिटिव प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक डाई पॉजिटिव। अब हमने इसको कॉमन ले लिया 0.0592 को, सो हमारे पास E नॉट CU, सो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास होती है ये हमारे पास होगी
ई नॉट सेल के इक्वल, ई नॉट सेल के इक्वल हो गई ये पूरी की पूरी वैल्यू। सो इक्वल टू, इसको जब हमने कॉमन ले लिया, सो ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। इसको हम आगे लेकर आएंगे तो ये जेड एन डाई पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा अपॉन सी यू डाई पॉजिटिव, हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। और ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट में, और ये हमारे पास है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। अगर हम देखें इस इक्वेशंस को तो हमारे पास यहाँ जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में था, प्लस CuSO4 था, तो यानी कि यहाँ पे +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। हमारे पास बनता है ZnSO4, यहाँ पे डाई पॉजिटिव प्लस Cu, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। तो हमारे पास जो Zn डाई पॉजिटिव है वो प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, और जो Cu डाई पॉजिटिव हो वो रिएक्टेंट साइड है, तो यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड आ जाता है। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशंस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।